तो देखिए 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं जहां केशम चाबहार के साथ साथ अलग अलग प्रांत पर हुए हमलों की ये तस्वीरें सामने आई हैं। कुवैत के आसमान में भी कई मिसाइलें दिखी हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार हुई बमबारी के बाद ये तस्वीरें सामने आई है, जिससे साफ है मिसाइल और ड्रोन से कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। खबर है 140 ठिकानों पर बमबारी को लेकर, जिसके बाद ये साफ है कि कैसे देर रात हमलों को अंजाम दिया गया। लेकिन अब आगे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करती हूं, क्योंकि ईरान में कहां पर ये हमले हुए हैं, इसी की एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। और साथ ही बहल सर और संजय सोई सर, प्लीज मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए, क्योंकि अब जब हमारे दर्शक इस तस्वीर को देखेंगे तो वो ये जरूर समझ जाएंगे कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का वो पूरा इलाका है जहां पर कंट्रोल को देखते हुए ही ईरान के पास ये बड़ा ट्रंप कार्ड है जो ट्रंप को भी मजबूर कर चुका है। लेकिन अब इस पूरे इलाके में जो तमाम पोर्ट है, सर मैं बार बार डिफेंस कोस्टल इसलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि ये तमाम कोस्टल एरियाज जहां पर हमलों को लेकर आज बड़ी खबर आई है, उसमें महशहर, बुशहर, असुलेह के साथ साथ बंदर अब्बास पोर्ट है। सबसे पहले बेल सर, इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई हैं। अगर हम बुशहर को देखते हैं तो इसमें 3000 मेगावाट का उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है और साथ ही में ये सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है खर्ग आइलैंड से। यहाँ पे है खर्ग आइलैंड जो कि 550 से 600 किलोमीटर दूर है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज से। अगर वो इतने पास है इन सब चीजों के, और खर्ग आइलैंड पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है क्योंकि 90% तेल का निर्यात यहां से होता है ईरान का, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। लेकिन अगर वो ये ऐसी कोशिश करता है, अपने सोल्जर्स को डालता है जो बहुत हेवीली फोर्टिफाइड है इस समय, तो बहुत सारे लॉसेस होंगे। दूसरी चीज बड़ी अहम आती है, ये 33 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, ये 33 किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर आप देखिए केशम द्वीप यहां पे है, हॉर्मुज और लाराक आइलैंड यहां है जहां से वो ड्रोन बोट्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसी जगह आप देखिए तो ज्यादा से ज्यादा हमले यहां हुए। यहां पे तो अंडरग्राउंड टनल्स हैं जहां से ड्रोन्स और मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। और साथ ही में यहां 3 और इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इस जगह। ये केशम आइलैंड जो है एक तरह से प्लग है, ये प्लग करता है पूरे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को। और यहां 3 आइलैंड, अबू मूसा, लोअर तम और ग्रेटर तुम, और ये जो 3 है इनके ऊपर भी हमले हुए हैं इसमें। सो इज द रीजन, सोई सर, मैं यही कह रही थी, ईरान की क्षमता क्या है, अलग अलग आइलैंड्स पे कंट्रोल, यहीं से ऑपरेशनल होते हुए आईआरजीसी जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रही है, अमेरिका सीधे अब उसी क्षमता को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। सोई सर, अब सवाल केशम द्वीप के साथ साथ सिरिक पोर्ट, कोनार्क, जास्क और चाबहार पोर्ट। नहीं बिल्कुल, देखिए जब इसके आगे जब शिप निकलते हैं तो फिर ये चाबहार पोर्ट तो भारत की मदद से बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी। यहाँ से फिर आगे निकल के पूरा समुद्र खुल जाता है, उसके बाद में वो निकल जाते हैं। इसके आगे अमेरिका ने यहीं ब्लॉकेड लगाया हुआ है, इस इलाके में ब्लॉकेड लगा हुआ है। तो इस इलाके को भी जब यहाँ तक किया, बाई चांस कोई बच जाता है, वहाँ से भी वो डोमिनेट कर रहे हैं कि अगर कोई शिप निकलता है इनसे फायर करके उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। एक बात निश्चित है कि अमेरिका अटैकिंग मोड में, अमेरिका हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को पता है कि वो लिमिटेड जवाब दे सकता है, वो यहीं पे कंट्रोल कर सकता है और थोड़ी बहुत बेसिस पे हमला कर सकता है। लेकिन ईरान ने सालों से तैयारी की है अमेरिका से हमलों को बचने के लिए, किस प्रकार से उसको तोड़ है। यही कारण है कि जैसे उन्होंने टनल बनाई है, जैसे भी बातचीत हुई है, इन्होंने पहाड़ के अंदर डिफेंसेस बनाए हुए। आप मारते रहो, हजारों बम डाल दो, आप अंदर सेफ हैं। टनल से निकला, फायर किया, फिर बंद हो गया। सर क्या अमेरिका यही भापने में पूरी मिसकैलकुलेशन कर पाया? जो बात आपने कही कि ईरान के लिए हमले करना सीमित है, उसने तो यूएई हो या आसपास के जितने भी इलाके हैं उनमें से किसी जगह को नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं बख्शा है। सुरभि जी, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात करी है ना अभी, कि ईरान के पास जो चॉइसेस हैं वो इन आइलैंड्स की डिफेंस में हैं। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज संजय सोई साहब ने बात करी थी कि यहाँ पे बहुत सारा जो इलाका, ये देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है, इसके अंदर भी टनल्स है, इधर से बाहर निकल के वो फायर करते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अमेरिका कितने भी हमले करके ये पूरे के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर ले, क्या वो एक एक पॉइंट कोस्ट के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। और इस वजह से हमेशा, क्योंकि पूरी शिपिंग ईरान के कोस्ट के पास से आती है, तो कहीं ना कहीं ईरान का हमेशा दबदबा रहेगा। ये सॉल्यूशन नहीं है जो अमेरिका सोच रहा है कि मैं मार मार के उनकी सारी शक्ति। सर यही बात आप समझाते हैं कि पहाड़ में उनसे क्या होता है कि एंगल होता है। अब देखो ऊपर से बम मार रहे हैं,
तो एक नेचुरल डिफेंस, इतना पुरानी चट्टाने क्या कर लेंगे? मोरोवर हम यही समझते थे कि ये ऐसी टेरेन है जहां पर वो ग्राउंड पर उतरकर ऑपरेशंस नहीं कर सकता है, और यही उसके अंडरग्राउंड टनल्स मिसाइल सिटी के तौर पर बने हुए हैं, जिसके बलबूते वो सीधे हमले करने में कामयाब भी है। क्योंकि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के बदले को लेकर आज कई बड़े खबरें हैं। हालांकि जॉर्डन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को लेकर खबर है, अमेरिकी MQ-9 ड्रोन हैंगर पर मिसाइल हमले हुए हैं, IRGC ने प्रिंस हसन बेस पर हमला किया है, और जॉर्डन पर हमले को लेकर ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। अब IRGC ने हमले के वीडियो भी जारी किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा किया जा रहा है, जहां कदर, इमाद, खैबर शेकन मिसाइलें दागी गई हैं। फतेह 110 और जुल्फकार मिसाइलों से हमले हुए हैं। 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में चरम पर तनाव है। IRGC ने कमर्शियल शिप पर हमला किया, ईरान ने 2 शिप पर वार्निंग शॉट दागे। चेतावनी के बाद भी रास्ता ना बदलने पर फायरिंग की गई। बड़ी खबर यही है कि तनाव बढ़ने के बाद फिर से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हो चुका है। ईरानी सेना ने शिप की आवाजाही को रोक दिया है। अगले आदेश तक हार्मूज स्ट्रेट को ब्लॉक किया गया है। अमेरिकी चेतावनी के 24 घंटे बाद हार्मूज हो चुका है बंद। और यही वजह है कि लगातार हो रही चर्चा के बीच बार बार सवाल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ही है मेजर फ्लैश पॉइंट। अब हार्मूज फिर बंद, बड़ा ग्लोबल संकट, क्योंकि खबर है कार्गो जहाजों पर ईरान के हमलों को लेकर, खबर है अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। ईरान ने कहा हार्मूज अगले आदेश तक बंद, अरब में अमेरिकी दखल तक हार्मूज अब बंद, और कोई जहाज बिना इजाजत नहीं गुजरेगा। चेतावनी की अनदेखी पर जहाजों पर हमले संभव हैं। वैश्विक तेल और LNG सप्लाई को किस तरीके से अब बड़ा झटका लग सकता है? सोइसर यही एक और बड़ा सवाल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर जहाजों के कंट्रोल का मतलब यह है, यहां बात टोल वसूलने की नहीं है सर, यहां इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजाजत भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर इजाजत नहीं मिलती, वहीं पर शिप्स रह जाते हैं या हमले होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका ग्लोबली असर भी कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। बिल्कुल सुरभि जी, देखिए यहाँ दोनों पे असर पड़ेगा। एक तो हमारे जैसे बाहर जो भारत है, साउथ एशिया है, जितने देश हैं, यूरोप है, सबके ऊपर खड़ेगा। साथ साथ में जो गल्फ के कंट्रीज हैं, उनकी इकॉनमी किस पे चल रही है? उनकी इकॉनमी तो तेल बेच के चल रही है ना। जब उनका तेल ही नहीं निकलेगा, वहाँ पे उनको राशन पानी आना मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए दोनों तरफ से मुश्किल है। यही कारण है कि ना केवल दुनिया के देश, बल्कि ये मध्य पूर्व के देश भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, मतलब चाहते क्या हो। ये चीज़ आज दुनिया का एक एक आदमी, एक कॉमन आदमी मेरे से पूछता है कि आप बताइए सर क्या होगा। मैं कहता हूँ मुझे भी नहीं पता, ट्रंप को नहीं पता, IRGC को भी नहीं पता कि कल क्या होगा, जंग कहाँ जाएगी। तो यही कारण है, जो अनसर्टेनिटी वाली बात है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी। और इस समय में कारण क्या है? कारण ये दोनों के बीच में भरोसा नहीं है, दोनों के बीच में ट्रस्ट फैक्टर ज़ीरो है। उनकी मांगें इतनी ज़्यादा है, ईरान मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप कहते हैं ये तो भाग के बातचीत करने को तैयार कहते हैं, ईरान तो कहते हैं हम तो कोई बातचीत नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप्स है। क्या मध्यस्थता कौन कर रहा है, किस प्रकार की मध्यस्थता हो रही है? कहीं कोई टोटल, मेरे ख्याल से दुनिया में पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जहाँ पर बिल्कुल लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और आपसी में बातचीत में कमी है, जिसका खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। सुरभि जी।